इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, लेकिन सेलिब्रेशन के बीच भी विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत के काफिले को विश्राम देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गुरुवार की दोपहर में नागालैंड और त्रिपुरा का परिणाम आया और शाम होते होते पीएम मोदी ने अपना अगला लक्ष्य तय कर दिया है। केरला की जनता भी ये देख रही है कि कैसे लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करते हैं और केरला में एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग रचाते हैं। सच्चाई यही है कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हां, भाजपा का अगला लक्ष्य है केरल। दक्षिण का सबसे सुदूर का राज्य केरल, जहां कई दशकों से कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच सत्ता की बंदर बांट चल रही है। अब जरा गौर करिए, देश में चुनाव तो कई जगहों पर होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में तो इसी साल चुनाव है। 2023 के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन राज्यों का नाम नहीं लिया, बल्कि नाम लिया है केरल का, जहां 2025 में चुनाव होने वाले हैं, अभी से 2 साल के बाद। लेकिन इसके पीछे एक वजह है। पीएम मोदी कोई भी काम बिना वजह नहीं करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक खास चरित्र है, जिसे कई दशकों की मेहनत के बाद गढ़ा गया है और अब पीएम मोदी उसे संवार रहे हैं। वो ये है कि भाजपा के लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि देश हित को साधने का तरीका है। पिछले कुछ समय से केरल में जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, पीएफआई जैसे संगठन केरल को अपना केंद्र बनाकर पूरे देश को, जी हां, पूरे भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। केरल में संघ के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या हो रही है। हिंदू डरा और सहमा हुआ है। सड़कों पर मासूम बछड़ों और गोवंश को काट के खाया जाता है, बीफ पार्टी बनाई जाती है। ये नृशंस नजारे सिर्फ केरल में हो सकते हैं। विदेशी डॉलर और दिनार के सहारे पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जाती है। यहां तक कि आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने राज्य के पुलिस बल में भी घुसपैठ बना ली है। ये सच है। केरल की ईसाई और हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर आतंकवादियों की हवस का शिकार होने के लिए सीरिया और यमन भेज दिया जाता है। बच्चियों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें ड्रग्स की लत लगा दी जाती है। साथ ही कभी हिजाब विवाद, तो कभी सीए विरोध, तो कभी किसान आंदोलन के बहाने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। इस तरह की सभी देश विरोधी गतिविधियों के तार केरल जाके जुड़ते हैं। ये सब बातें पीएम मोदी से छिपी हुई नहीं हैं। उनके पास इस पूरे देश की सूचना पहुंचती है। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समाधान पुलिस या फौज से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। इसीलिए केरल से फैल रही देश विरोधी गतिविधियों को सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ही रोका जा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मिशन केरल का आगाज कर दिया है। यह बताता है कि पीएम मोदी की सोच कितनी दूरगामी है और उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि भारत से राष्ट्र विरोधी शक्तियों का जड़ से सफाया करना है। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, ये जानना हमारे और आपके दोनों के लिए, सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि विचारों की स्पष्टता से ही कोई भी मिशन मजबूत होता है। अगर हम जान पाते हैं कि हमारे नेतृत्व की सोच कितनी दूर तक जा रही है, तभी हम उनके दिए हुए लक्ष्य के साथ मजबूत हों। और उम्मीद है कि उनके पवित्र इरादों को जानने के बाद आप भी उनका साथ बेहद मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।